हर वर्ष की तरह अपने छोटे से भक्त परिवार द्वारा प्रेम से एकत्रित होकर अपने जन्मदिन मनाए जाने के अवसर पर आशीर्वचन देते हुए बोले। 100 बात की एक बात यही है कि पहले अपने आप को पहचानो। जो अपने आप को नहीं पहचानेगा वो परमात्मा को पहचान ही नहीं सकता है। तो तुम पहले अपने आप को पहचानो, यानी तुम्हारी गर्दन परमात्मा के सिवाय किसी के आगे नहीं झुके। जैसे खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तुम ये समझो कि परमात्मा ने हमारी गर्दन उसी के सामने झुकने को बनाई है और किसी के आगे झुकना हमको नहीं चाहिए। और जो आदमी परमात्मा से नहीं डरेगा वो अपनी छाया से भी डरेगा। तो आज ये तुम निश्चय कर लो कि मैं परमात्मा के सिवाय किसी भी ताकत से नहीं डरूंगा। फिर देखो आप में कितनी शक्ति, कितनी ताकत और कितना तेज आता है। पर परमात्मा को तो देखा नहीं, तो परमात्मा का स्वरूप तो आपको ही समझना पड़ेगा। परमात्मा देखने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने अमेरिका के राष्ट्रपति को देखा है? भाई रूस के राष्ट्रपति को देखा है? उस ऊंची बात को इससे मैं पूछता हूँ, तुमने जब उनको नहीं देखा, तुमने हमारे राजेंद्र प्रसाद को भी नहीं देखा, लेकिन दुनिया तो मानती है कि इस देश का पहला राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद था या नहीं था। तो सुनने से भी ये काम बनता है, देखना कोई जरूरी नहीं है कि भाई दुनिया कहती है मेरा पिता है, वरना तुम देखने गए थे कि मेरा पिता यह है या नहीं है। बोलो। तो सत्ता से, नाम से, सुनने से ईमान लाना पड़ता है। अब जिस चीज को नहीं देखा उसका वजूद को तो दुनिया मानती है, आपने आत्मा को कहाँ देखा है? लेकिन दुनिया के कहने से आप तस्लीम करते हो कि आत्मा कोई चीज है जो इंसान को चला फिरा रही है। तो जब उसको देखोगे तो नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि तुम उसको देख ही नहीं सकते। उसमें इतना प्रकाश है, इतनी लाइट है कि अच्छे अच्छे जो है बेहोश होके गिर जाते हैं। हमारी आंखें ताब नहीं ला सकती उसको देखने की। एक तो अंधेरे में इंसान अंधा होता है और एक ज्यादा प्रकाश में भी इंसान अंधा होता है। कि 500 का बल्ब हमारे सामने रख दो, हमें कुछ नहीं दिखेगा, हम अंधे हो जाएंगे। जब वो प्रकाश का प्रभाव आंखों से दूर होगा, पुतलियों से, जब सामान्य स्थिति होगी। तो परमपिता परमात्मा को देखना जरूरी नहीं, उसकी सत्ता को देखना है। जो इंसान अपने आप को नहीं पहचान सकता वो 1000 किताबें देखने के बाद भी ईश्वर को नहीं मानेगा, नहीं पहचानेगा। तो एक बोलो मत, एक कतरा पेट में पानी जाता है, 72,000 नस नाड़ियां बन के आ जाती है। आंख की जगह आंख, कान की जगह कान, मुंह की जगह मुंह है। सब चीज ऑटोमेटिकली हो रही है सामान्य रूप से। क्या पेट के अंदर कोई इंजीनियर बैठा रखे उसने? बोलो कि इसकी नाक ऐसे बनाओ, इसके कान ऐसे बनाओ, इसके दांत ऐसे बनाओ। क्या कोई मैकेनिक बैठा रखे उसने? उसकी सत्ता काम करती है। और पूरे जहान को ऐसे देखा जैसे मैं अपने अंगूठे के नखून को देखता हूँ। कितने ब्रह्मांड हैं। हमारी धरती से सिर्फ इस सूर्य की दूरी कितनी है बताओ? हमारी पृथ्वी से इस सूर्य की दूरी कितनी है? बोलो। 15 करोड़ किलोमीटर इसकी दूरी है। उसके ताप को हम सहन नहीं कर सकते। थोड़ी सी गर्मी आती है, पसीनों में हम लथपथ हो जाते हैं। तो प्रभु का नूर हर चीज से ज्यादा तेजस्वी है। हर चीज उसके नूर से बनी है, हर चीज उसके प्रकाश से बनी है। जब मूसा उसको सहन नहीं कर सके, कोहे तूर का पहाड़ जल गया, तो हम क्या ईश्वर को सहन कर सकते हैं? कह रहा था बहरे दरिया से समुद्र का सकूत, कह रहा था बहरे दरिया से समुद्र का सकूत। और जितना जिसका ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। जिसका बर्तन जितना बड़ा होगा उतनी ही उसमें सहनशीलता होगी। आपको कोई गाली दे दे, आप जिंदगी भर उसका मुंह देखना नहीं चाहेंगे। आपको कोई नुकसान पहुंचाए, आप उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन परमात्मा गालियां भी सुनता है, ताने भी सुनता है, लेकिन फिर भी उनको रोटियां देता है, कपड़े देता है, रहने को मकान देता है। क्यों देता है? उसका ज़र्फ बड़ा है। ज़र्फ कहते बर्तन को। उसका सहनशीलता का बर्तन इतना बड़ा है जितना बड़ा वो खुद है।
थोथा चना बाजे घना, बैठ जाओ। थोथा चना जो है ज्यादा बाजता है, खाली बर्तन ज्यादा उछलता है। यहाँ अंदर आ जाओ भैया, कौन है? खाली बर्तन ज्यादा उछलता है और भरा हुआ जो बर्तन है ठोस, वो नहीं छलकता है। बैठ जाओ, यहाँ आ जाओ। वो बर्तन नहीं छलकता है। तो कह रहा है कि खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। लोगों से भीख मत मांग, इस लायक बन जा कि वो खुद पूछे तेरे से, शर्मा क्या चाहिए तुझे, शर्मा क्या चाहिए तुझे। और जो एक दर का नहीं हुआ उसको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। वो कुत्ते की तरह झक मराता है, कोई उसको वेलकम नहीं कहता, कोई उसको स्वागतम नहीं कहता, कोई उसको इज्जत की निगाहों से नहीं देखता। इज्जत देना, जिल्लत देना ये परमात्मा का काम है। और दुनिया में फायदे में कौन है? जिसके सीने में ईश्वर का प्रकाश घूमता है, ईश्वर का नूर, उसकी इज्जत, उसका सम्मान। भजन भक्ति कितने लोग करते हैं, लेकिन असर उसका लाखों 10 लाख में एक आधे पे होता है। ईश्वर की भक्ति का असर हर एक पे नहीं होता, किसी किसी पे होता है। अब वो लिखते हैं ना कि भाई कण कण में व्यापक है। कण कण में व्यापक का ये मतलब नहीं है कि वो सूर्य के अंदर भी बैठा है या गधे के अंदर बैठा है, कुत्तों के अंदर झक मरा रहा है, ये इसका मतलब नहीं। इसका असली मतलब ये है कि एक जगह बैठ के भी उसकी निगाहों से कोई ब्रह्मांड का एक कीड़ा मकोड़ा तक ओझल नहीं। कोई ऐसी कीड़ी नहीं है जो ईश्वर की निगाह में ना हो, उसकी लिस्ट में ना हो, उसको रोजी रोटी देने का उसके पास आर्डर ना हो। कोई ऐसा जानवर नहीं है। वो लिखा है कि हुवल लजी खल्क समावाते वल अर्दा फी सित्ताते अय्यामिन सुम्मस्तवा अलल अर्श। वो जात जिसने 6 दिन के अंदर जमीन आसमान को पैदा किया और 7वें दिन अर्श के ऊपर जा बैठा, यानी उसकी गवर्नमेंट कायम हो गई। वो कोई इंसान नहीं है जो तख्त पे बैठ गया, वो कोई घोड़ा गधा नहीं है जो तख्त पे खड़ा हो गया, नहीं, उसका नूर, उसका प्रकाश फैल गया, यानी उसकी गवर्नमेंट कायम हो गई। अब जल ही जल था, पत्थर ही पत्थर थे, आप बैठे रहो, आग ही आग थी, लेकिन उसको पहचान कोई नहीं सकता। वो जो साइंटिस्ट कहते थे कोई है ही नहीं, आज वो भी मानते हैं कि कोई पैदा करने वाला है। इतने बड़े ब्रह्मांड को कोई चलाने वाला भी है। रसिया वाले, अमेरिका वाले, चाइना वाले,